वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी यकसा दायरवी हरकत। अब यकसा दायरवी हरकत स्टूडेंट्स होती क्या है? तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल वी कॉल इट सर्कुलर मोशन। यानी ये तो अंडरस्टूड बात है, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में हरकत करेगी तो हम इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ फेमस एम्यूजमेंट राइड इज फेरियस व्हील एज शोन द फिगर। यानी आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो आपके पास ये झूला है, सही है, आपने अक्सर पार्क वगैरह में देखा होगा। नहीं, इसे हम कहते हैं राइड इज अ फेरियस व्हील, सही है, विच मेक अस मूव इन अ सर्कल। अब ये जो हरकत करता है तो गोल दायरे में हरकत करता है। अच्छा, सर्कुलर मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। अब इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये दोनों है क्या स्टूडेंट्स? तो व्हेन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल्स इन द सर्कुलर पाथ। यानी अगर एक जो स्पीड है किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, सही, जब वो मोशन करता है सर्कुलर पाथ में, उसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती, यानी यूनिफॉर्म रहती है, चेंज नहीं होती, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाउएवर, जबकि व्हेन देयर आर वेरिएशन इन स्पीड, जब स्पीड में वेरिएशंस हो यानी तगय्युरात, तब्दीलियाँ आए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, उस ऑब्जेक्ट का जिसका सर्कुलर पाथ जो है क्या वो हरकत करे, वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी पहले तो हमने कहा कि सर्कुलर मोशन क्या है। तो सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब गोल दायरे में हरकत करता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसकी मज़ीद टू टाइप्स हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स क्या है? तो वो ऑब्जेक्ट जो कि गोल दायरे में तो हरकत कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल दायरे में हरकत कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, ये राइड जब स्टार्ट होता है तो स्लो होता है, फिर ये तेज़, फिर जब रुकने वाला होता है तो ये अगेन स्लो मोशन करता है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है सेंट्रीपिटल और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो कि सेंटर यानी मरकज़ उसकी तरफ लगाती है किसी चीज़ को गोल दायरे में हरकत करने के लिए। जो सेंटर जो फोर्स लगाता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर में आने नहीं देती, उसे दूर करती है, यानी वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी सपोज अब अगर आपने कोई चीज़ गोल दायरे में हरकत करी, सही है, तो ये इसका सर्कुलर पॉइंट है, सही है, तो ये पॉइंट जो इस गोल दायरे के हर चीज़ पर हरकत लगाएगा इसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सही। और अब सपोज ये गोल दायरे में हरकत कर रहा है लेकिन अब ये गोल दायरे में जो चीज़ हरकत कर रही है ये इसके अंदर नहीं आ रही, सही है, क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही है। और न्यूटन थर्ड लॉ अगेन के एक्शन एंड रिएक्शन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप पढ़ते हैं स्टूडेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी मरकज़ माइल। सेंट्रीपिटल मरकज़ माइल यानी मरकज़ की तरफ माइल करने वाली इसरा या स्पीड। Acceleration can be produced in a body either by increasing or decreasing its magnitude of velocity. यानी एक्सलेशन को हम पैदा कर सकते हैं किसी भी जिस्म में, इधर दो तरह से, या हम इंक्रीज कर देते हैं या हम डिक्रीज करते हैं वेलोसिटी को, सही है, नॉन एज स्पीड। इसको वेलोसिटी का सेकंड नाम स्पीड भी है स्टूडेंट्स, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क ये है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। और बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, या डायरेक्शन को चेंज करके वेलोसिटी के, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कल, जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल मूव कर रहा हो, इट कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन। अब स्टूडेंट देखिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में हरकत कर रहा है तो अगर आप देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली अपने जो पाथ है, अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, सही है,
कंटिन्यूसली अपनी स्टेम को चेंज कर रहा है। दिस मीन इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट मूव एट टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ, कि ये टेंजेंट हरकत कर रहा है इन विच इट ट्रेवल, जिसमें हरकत कर। अब टेंजेंट स्टूडेंट्स क्या है, तो टेंजेंट ये होता है सपोज अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये गोल दायरे में हरकत कर रहे हैं यहाँ पर, सही है। अब वो जगह, सही है, जो ये आमने सामने होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, उसे हम कहेंगे टेंजेंट। सपोज आपने गाड़ी का टायर, सही, अब सपोज आपने लिए रोड, सही, अब ये गाड़ी का टायर यहाँ पर इस पर ये रोल कर रहा है। अब ये जो जगह है जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, सही है, कांटेक्ट में आते हैं, वो होता है टेंजेंट। अब ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा टेंजेंट नहीं, क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अब जैसे ये घूमेगा, ये व्हील घूमेगा, तो ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, तो ये हिस्सा टेंजेंट हो जाएगा और ये नॉन टेंजेंट। एंड टेंजेंट स्टूडेंट्स क्या है, तो वो जगह जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं उसे टेंजेंट कहा जाता है। अब द वेलोसिटी वेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलॉन्ग द टेंजेंट। अब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो भी टेंजेंट की तरफ होगा, यानी टेंजेंट मतलब जो दो, हमने कहा कि सर्कुलर जो मोशन है वो हर वक्त डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसे कि टायर ले लो गाड़ी का आप लोग, सही है, अब ये जगह इसकी टेंजेंट हो गई, अब थोड़ी बाद ये जगह हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये जगह हो जाएगी, तो ये चेंज करता रहेगा वक्त के साथ साथ, यानी घूमने के साथ साथ। अच्छा, अब वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब आइए स्टूडेंट इसी बात को हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। टाई अ बॉल टू अ स्ट्रिंग, सही है, आपने क्या किया, आपने लिए एक रस्सी, उससे आपने एक बॉल को टाई कर दिया, सही है। और उसके बाद आपने क्या किया, एंड रोटेटेड, और उसको क्या किया, आपने यहाँ से पकड़ के उसको यूं रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया इस बॉल को। अब उसके बाद क्या होगा, अराउंड हेड, यानी अपने सर के ऊपर उसको घुमाएंगे, ज़ाहिर सर को तो नहीं मारेंगे, सर के ऊपर से उसको घुमाएंगे पकड़ के एक सिरे को, सपोज, यानी ये आपने स्ट्रिंग ली, ये आपने इससे बॉल को टाई कर दिया। अब ऑब्वियसली ये सिरा आप हाथ में पकड़ोगे और हाथ से इसको घुमाओगे, तो ये आप अपने सर के ऊपर इसको घुमाओगे बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग यानी रस्सी के एक सिरे को पकड़कर हाथ में, दैट स्टोन ट्रेवल इन अ सर्कल, तो यहाँ पर जो स्टोन होगा या जो बॉल होगा वो सर्कल में मूव करेगा। इफ यू लेट गो ऑफ स्ट्रिंग, घुमाने के बाद अगर एकदम उसको आप छोड़ देते हो, द बॉल विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में जो हरकत करेगा। दिस शो दैट, ये शो करेगा द वेलोसिटी वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट, कि आपकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर उसके क्या है, वो टेंजेंट के सेम, यानी वो जगह जहाँ पर ही आपने उसको छोड़ दिया, ये उसी के सेम जो है वहाँ पर जाकर वो मोशन इसकी उस साइड पे होगी जहाँ पर वो टेंजेंट था, यानी जहाँ पर वो दूसरे पाथ के साथ मिला हुआ था। अब पाथ का मिलाव का मतलब क्या स्टूडेंट्स, यानी आपने यहाँ पकड़ा हाथ से, ये बॉल को आपने रोटेट किया, यहाँ पर रोटेट किया। अब अगर आपने बॉल को रोटेट करा के इस पॉइंट पे छोड़ते हो, सही है, अब ये पॉइंट टेंजेंट है तो ये इसी सिम में जाएगा, सॉरी ये उल्टा हो गया, लेकिन इसी सिम बिल्कुल सीधा जाएगा यहाँ पर, यही है, ये टेंजेंट हो गया। अच्छा, द सेम फिनोमेना इज यूज्ड इन हैमर थ्रो गेम। इन हैमर थ्रो गेम वो एक ऐसा गेम जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, एक एथलीट है जो कि ये इस गेम को हम कहते हैं हैमर थ्रो गेम। में कोई भारी चीज़ लेकर दूर फेंकनी होती है, जितना दूर जो फेंकता है उतना ही ज़्यादा उसके पॉइंट्स होते हैं। व्हेन एथलीट ड्रिल यानी घुमाता है, एंड लेट द हैमर गो, फिर हैमर को, हैमर यानी भारी चीज़, हथौड़ा मतलब यहाँ नहीं कोई भारी चीज़, लेट द हैमर गो, उस भारी चीज़ को छोड़ देता है, ट्रेवल अ स्ट्रेट डिस्टेंस, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करता है। हाउएवर, जबकि एज देयर इज अ कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, कंटिन्यूस चेंज आ रहा था क्योंकि हमने उसको घुमाया तो कंटिन्यूस चेंज आ रहा था। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, वो हमेशा सर्कल में घूम रहा था, इज ऑलवेज एक्सलरेटिंग। अब किसी चीज़ को जब सर्कल में आप घुमाते हो तो जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। दिस एक्सलेशन इज डायरेक्टेड इनवर्ड, अब ये इसका एक्सलेशन है वो इनवर्ड की तरफ है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल पाथ, यानी आप उसको हाथ से घुमा रहे हो तो हाथ पे आप जितने फोर्स लगाओगे उतना ही क्या करेगा, वो बॉल तई से हरकत करेगा, तो हाथ जो है वो इनवर्ड की तरफ उसको फोर्स करेगा। एंड इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, और इसे हम कहेंगे मरकज माइल इसरा।
फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका मास m था, विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी उसकी v थी, इन द सर्कल ऑफ रेडियस r, यानी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल स्टूडेंट ये दिखाया गया यहाँ पर। तो ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, आपने सर्कुलर पाथ में उसको मूव किया, अब इसका रेडियस हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ये r। The centripetal acceleration AC, A यानी acceleration, C मतलब centripetal, is फॉर्मूला आपको दिया है, यानी हमें पता है कि acceleration is equal to v square upon r, सही है। लेकिन यहाँ पर AC लिया, AC मीन्स कि भाई वो क्या है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सही। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये सही है। माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो माइनस का साइन हम क्या करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा यकीनन, हम माइनस का साइन लेते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव साइन शो दैट एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, कि वो अंदर की जानिब है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, ये स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पैदा करने के लिए अ नेट फोर्स हैज टू एक्ट ऑन द सिस्टम, मुकम्मल क़ुव्वत को अमल करना होगा किसी सिस्टम पर। The net force is directed perpendicular to the velocity vector. अब ये जो नेट फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और स्टूडेंट परपेंडिकुलर क्या होता है, हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। जिस तरह आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, देखिए अगर आप रेडियस से लें या आप सेंटर से लें तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बना रहे हैं हर जगह पर यहाँ पे आपके लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। द नेट फोर्स इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सही, वेक्टर टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल पाथ, सही, सर्कुलर पाथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मुफ्त करने में मदद हरकत करने के लिए मजबूर करती है, और वो परपेंडिकुलर होती है हर सिमत में, जिस तरह के आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर ये देखें इस पॉइंट में भी जो है ये परपेंडिकुलर, फिर अगर यहाँ से देखें तो परपेंडिकुलर, हर पॉइंट से स्टूडेंट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर ही आएगा आपके पास। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स की गैर मौजूदगी में द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स को रिमूव करोगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। Hence the effect of centripetal force is to continuously change direction of the moving object, हत्ता कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो मुसलसल चेंज कर रहा था उसकी सिमत को, फोर्सिंग इट टू मूव इन सर्कल, और उसको वो फोर्स कर रहा था कि वो सर्कल में मूव करे। द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें पता स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी आ गया, सही है। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3.14 वी गेट, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो फॉर्मूले आपको यहाँ पर ये ए दिया गया है ये, तो यहाँ पर हम ए की जगह ए की वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले से, वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो फार्मूला बन गया एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ माइल करने में मदद देती है या अपनी तरफ आने में उसको मदद करती है। तो अब स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी इसके इस्तेमालात पढ़ेंगे। कोई बात समझ में ना स्टूडेंट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।